नमस्कार। मार्च और अप्रैल दो ऐसे महीने होते हैं जिसमें किसान अपनी जेब में कुछ पैसा डाल सकता है, क्योंकि गेहूं की फसल, सरसों की फसल और अन्य फसलें वो पककर तैयार होती है और उनको बेचने के लिए मंडी में किसान आता है। और किसान जब मंडी में पहुंचता है तो इस आस उम्मीद से पहुंचता है कि उसकी फसल अच्छे दाम पर बिकेगी और तो जितनी फसल वो लेकर आया है वो तुरंत उसकी बिक जाएगी। तो ये भी सामने आप देखें सरसों की ढेरी है और यहाँ पर किसान बैठा हुआ है इस इंतज़ार में कि उसकी फसल बिके और तब वो अपने घर पे चला जाए अपने वो पैसे लेकर के, जिससे उसको पूरे साल में अपने परिवार का पालन पोषण करना है। यहाँ तक कि अपने बेटे को भी साथ लेकर आया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा दिन लग जाता है जब मंडी में वो फसल बेचने के लिए आता है। तो उस किसान से हम बात कर लेते हैं कि क्या दिक्कतें होती हैं, क्या परेशानी होती है और किस तरीके से वो अपनी फसल बेचने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। सब मार्च और अप्रैल दो ऐसे महीने होते हैं जब आप लोग अपनी फसल लेके मंडी में आते हो और उम्मीद होती है कि बढ़िया भाव मिल जाएगा और पूरे साल घर परिवार चल जाएगा। तो अब फिलहाल मंडी में आए आप, क्या माहौल लगा, क्या आपको लगा कि जिस उम्मीद से आए थे वो पूरी होगी? कड़ा उम्मीद तो पूरी होती है जी। सुबह आए थे हम 9:30 बजे के और ये टाइम हो रहा है। अब टाइम भी देख सको जी, मौके पर हो। अभी तो टाइम 2 घंटे लग गए कि 3 लग गए, अभी तो पता ही नहीं है जी। धार लगेगी और रेट का तो आपको पहले भी बताया था, पूछो थे जी। रेट कम है, कम से कम 6,500-7 हज़ार का भाव तो चाहिए। दिन रात मेहनत करते हैं। ये पैर देख लो जी, पाटे पड़े हैं, हाथा का चोट लग रही है जी, फांस चल जाते हैं। जाम जब बखबात करने लगा रही मंडी मालिए, ये धार भी ये लगा रहे हैं, आधी सरसम तो वैसे ही काट के भगा दी है। यह भी उठा कर ले जानी पड़ेगी। 8 कुंटल चढ़ रही है, 10-12 कुंटल मेरी सरसम मौके पर है, यह वापसी ले जाऊँगा। ये जो और बढ़िया हैं 5500 का भाव लेते हैं, 5600 का। नुकसान तो हमारा है जी, क्या करें। कौन से गांव से आए हो आप? मैं सुनारिया से आया हूँ जी। तो कै किले बो रखे थे सरसम के? सरसम के 2 किले थे जी। 1 किला काटा, एक कभी काटा भी नहीं है, अभी पढ़ाई है। तो सरकार तो न्यू कहे है कि किसान जो भी फसल लेकर होगा हम पूरी खरीदेंगे और बढ़िया भाव जो एमएसपी है वो एमएसपी देंगे। फिर आप न्यू क्यों कहो हो? मेरी चढ़ भी नहीं रही जी, रिकॉर्ड में चढ़ी भी नहीं है। एक दूसरे भाई का नाम चढ़ुआ का गेर गदार है, मेरा तो कट गया। चढ़वाई दीवा है ही नहीं, खाते में नहीं है। पटवारी ना मौके बता के देखना चाहिए खेत में भाई ये किला नंबर कितना है, कौन बो रहा है, किसका नाम है, उसको मौके बता के देखना चाहिए। जब चढ़ानी चाहिए याडा बैठे बैठे ऑफिसा में कर देते हैं जी, कोई कीमत चढ़वा दें। हम अनपढ़ आदमी, हमने पूरा ज्ञान नहीं। तो कितनी मेहनत हो जाए है खेत में? बढ़िया मेहनत है जी, पूछो मत। दिन रात हम लगे रहते हैं जी, इतनी मेहनत है। दिहाड़ी भी नहीं पड़ती है हमारे पास। दिहाड़ी मिल जाए ना, हमने जरूरत नहीं जी। दिहाड़ी निकल जाओ, गोदारा हो जाए जी। और जितना बहा दे रखे है वो पूरा नहीं पड़ता? नहीं, पूरा नहीं पड़ता जी। 6,500-7 हज़ार का कम से कम बात चाहिए जी। तो फिर तो जी, बड़का की फीस कड़ा पट्टा जी। बड़का की 3 बच्चे हैं, फीस भी कहाँ से पट्टा। एक बच्चे की को 4600, को 4700, 4800 यह फीस है। डीएवी पब्लिक स्कूल सुनारिया में जी 3 बच्चे पढ़ते हैं, फीस का पूरा नहीं पट रहा जी। फिर और घर कुंबा क्यों कर चल रहा कि एक 10,000 की 12,000 की नौकरी, 12,000 की नौकरी करते हैं स्कूल में, बस चलाते हैं। दिन में रात ना अपना जागन है, पानी पात जहाँ खेती ना से माड़ा, जब जागा के मैं लो लग गए। एक आदि भैंस रखा, दूध दाद बेच लिया जब गोदारा, नहीं तो इस समय पूरा नहीं पड़ता जी। अच्छा। हाँ, गोदारा आड़ा आके मंडी में फिर और नुकसान की बात हो जाए। अड़ा तड़ गए आए थे, ये सानी कौन बेवा समस्या जी। ये बूढ़ा याड़ा पिटे यहाँ तड़के गया, अरे कै बजे छोटा इनका पता ही नहीं है जी। 4 क्विंटल सरसम का भी ना बेरा क्यों कर बेकेगी, वापिस ले जानी पड़ेगी। को बढ़िया ले ना ले, नहीं तो फिर वापिस ठाक ले जानी पड़ेगी। समस्या तो है ही जी, घनी समस्या है, पर समाधान था कौन क्या करे। अच्छा, फिर वही बात फिर आओ है कि सरकार न्यू के है कि हमने तो किसानों के लिए बहुत काम कर दिया। कोई सुविधा नहीं जी, महाराज हो रहा था। कोई मंडी में बैठे हैं, कोई सुविधा नहीं आ रही, हमने तो दिखी है नहीं। अच्छा।
हाँ जी। भैया ये सुविधा चाहिए कि टाइम पे फसल बिक जा, पैसे गोज मंगल जाए। हाँ पीछे तो सही है जी, पीछे के मारे भी अच्छा है, टाइम पर पीछे मिल जाओ हमने तो आए नहीं हो रहे हैं। ये भी 8 कुंटल चढ़ रही है, देखो कितनी बिकेगी, या वापिस ले जानी पड़ेगी ना और चढ़ी तो सरकारी भाव में और प्राइवेट भाव में कितना फर्क है? घना फर्क है जी, 200-300 रुपया फर्क है, 300-400 का डाउन ले हैं जी, या 5900 मेरे ख्याल में 5500-5600 रुपये वैसे ही लेते हैं जी। फिर ये तो किसान की मजबूरी का फायदा था। मजबूरी का फायदा तो है जी, है अच्छा। क्या करें। और ये बालक भी तड़किया का अपनी गैल बैठा रहे। ले रहा हूँ। अच्छा। ने माँ बाप बालक ने भी बेरा लग गया, क्यों कर माल बिक है, क्यों कर के हो, इमने सोचा है भाई पापा तो तड़ गए दार शांत ही बैठे रहे हैं, इब गैल ले रहे हैं, इसने भी बेरा लग जाएगा, ये डंगर डोर की जागा कराएं जी। फिर बालक तो यूँ नहीं कहते खेत हैं, खेती तो इसने भी करनी पड़ेगी, सकावा हाँ नहीं लावा मंडी में, हर काम तो खेत में गैल करे हैं, गैल करवावा हाँ क्या करा, सकाना तो पड़े और रोजगार तक उन्हें। फिर ये तो घाटे का सौदा है, फिर बालका ने क्यों बाड़ो? और धंधा नहीं, नौकरी थी नहीं जी, क्या करें, जमींदार है वो करते आए बटले भी, राम भी नहीं करके न, और कि मैं साधन ना हो तो अपना पेट तो भर लें अड़ा करके न, नौकरी थी नहीं कहीं भी। क्या नाम है आपका? सतबीर जी। सतबीर। तो सतबीर ऐसे में तो फिर खेती तो छोड़नी पड़ेगी। हालत तो ऐसे है जी, क्या करेंगे, पट्टी भी बंद की हाथ के। पट्टी भी बंद गई, पर हालत ऐसी है जी, फिर पट्टी बंदे बंदे भी करना पड़ा, क्यों बड़का के लिए पेट तो पड़ना पड़ा, करा के मजबूरी है। तो सतबीर अपने बेटे को भी यहाँ लेके आया है, मजबूरी है, क्योंकि कह रहे हैं कि काम धंधा है नहीं तो खेती करनी भी सिखानी पड़ेगी। क्या नाम है भाई आपका? सुमित। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12वीं क्लास में हूँ। 12वीं क्लास में। तो अपने पापा के साथ मंडी में आए हो फसल बेचने, आप भी खेती करना चाहोगे? नहीं, क्यों? इसमें वो फ़ायदा तो हो नहीं। अच्छा। हाँ। क्यों फ़ायदा ना लगता? आप आ गए हो या 12 कुंतल है सर समय बात आत है, कुंतल लेवेंगे ये, या 4 कुंतल घर ले जाएंगे, हम क्या करेंगे यार। अच्छा। हाँ, वह फौज की नौकरी थी, वह 7 साल कर दी, अग्निवीर कर दी, हम क्या करें। आप जवाब चाहिए ना, सरकार ने देना चाहिए जवाब तक कि यो करो। तो फिर तेरे पापा तो बतेरी मेहनत करते होंगे खेत में, तुमने पढ़ाने लिखाना था ही। हाँ। कितनी मेहनत करे? बहुत ज़्यादा करा मेहनत है, मतलब तड़के ही लेकर सांझ ने। हाँ, सुबह 4 बजे उठते हैं, रात में 10 बजे सोए, फिर 3 बजे का ओसरा हुआ, पानी देना दूना वो सारा कर रहे हैं। तो ये सतबीर हैं, अपनी फसल बेचने के लिए यहाँ पर आए, हालांकि इनकी फसल बिकी, 12 क्विंटल लेके आए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन में भी अधिकारियों ने इनके साथ कोई घालमेल कर दिया। इनकी तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं चढ़ाया गया, और रजिस्ट्रेशन ना चढ़ाने की वजह से दूसरे के रजिस्ट्रेशन पे ये महज 8 क्विंटल सरसों बेच के यहाँ से जा रहे हैं। 4 क्विंटल इनकी सरसों यूं की यूं है, अब ये घर ले जाएंगे, अगर मंडी में बेचते हैं तो उसका भाव कम मिलेगा। इनकी सरकार से यही आस उम्मीद है, एक तो भाव अच्छा होना चाहिए, और इसके अलावा भाव अच्छा होने के साथ साथ किसान की जितनी पैदावार हो उतनी सरकार खरीद ले तो उनका परिवार पड़ जाएगा। तो ऐसे किसानों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, और ये किसान सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी और खबर पर।